बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मालिक आमिर और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं मुखड्डी हलवा। मुखड्डी हलवा इसलिए बनाने जा रहे हैं कि आज बारिश लगी हुई है, बहुत ही प्यारा मौसम है, तो सोचा आप लोगों के लिए ये रेसिपी भी शेयर कर दूँ और मुखड्डी हलवा भी बना के खा लेंगे इसी बहाने से। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें विद फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं किचन में और बनाते हैं मुखड्डी हलवा। मुखड्डी हलवा वो हलवा हम बनाने जा रहे हैं जो मुख्तलिफ इवेंट्स पर बनाया जाता है, मुख्तलिफ शादियों पर बनाया जाता है। तो आज मैं वो आपसे ऑथेंटिक कमर्शियल रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं किचन में और शुरू करते हैं हलवा बनाना। जी व्यूअर्स, हम आ गए हैं किचन में और अभी हम बनाना शुरू करते हैं मुखड्डी हलवा। ये हमारे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, सूजी पड़ी हुई है, चीनी पड़ी हुई है, दूध पड़ा हुआ है और पानी पड़ा हुआ है। कढ़ाई हमने रख दी है चूल्हे पर। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं और बनाते हैं मुखड्डी हलवा। मुखड्डी हलवे की मैं फुल ऑथेंटिक रेसिपी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, किस तरह से बनाया जाता है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये हमारे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं और ये दूध पड़ा हुआ है, पानी पड़ा हुआ है, सूजी हमने ले ली है 500 ग्राम और चीनी ले ली है हमने 500 ग्राम शुगर। ठीक है, और इस सूजी में आपने ये दूध डाल देना है। ये भी 500 ml है दूध और सूजी भी 500 ml है। कुछ लोग जो है वो ज़्यादा मकदार में ऐड कर देते हैं, दूध भी और पानी भी। आपने इसको मिक्स कर लेना है। हमने दूध ऐड कर दिया और इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। 500 ml दूध है और 500 ग्राम ही चीनी है। आपने इसको अच्छी तरह से भिगो लेना है और इसको रख देना है थोड़ी देर तक। हमारी सूजी जो है वो दूध में मिक्स हो गई है और अभी हम इसको छोड़ते हैं और ये पानी ऐड करते हैं 1 कप कढ़ाई में। हमने कढ़ाई रख दी है चूल्हे पर। पानी को थोड़ा गर्म कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो घी में चीनी डाल के चाश बनाते हैं, मतलब कुछ लोग चाशनी कहते हैं, कुछ लोग शीरा कहते हैं, तो वो बनाते हैं, लेकिन उससे टेस्ट नहीं आता हलवे का। वो असल तरीका नहीं है। आपने पहले पानी ऐड करना है, उसमें चीनी को पिघला लेना है, चीनी मैश हो जाए, उसके बाद हम घी ऐड करेंगे। इसमें 2 कप, जितनी हमने सूजी ली है उतनी ही हम घी भी ऐड करेंगे। हमारा पानी थोड़ा गर्म हो गया है। अभी हम इसमें थोड़ी थोड़ी शुगर ऐड करके मिक्स करते हैं ताकि ये नीचे लगे भी ना और मैश भी हो जाए हमारी चीनी। तो हम इस तरह से थोड़ी थोड़ी शुगर ऐड करके इसमें मिक्स करेंगे, चीनी को मैश होने देंगे। मैश होने के बाद हम घी ऐड करेंगे। कुछ लोग डायरेक्ट ऐड कर देते हैं घी में चीनी, तो उससे हलवे का टेस्ट नहीं आ पाता। तो हमने ये 500 ग्राम चीनी ऐड कर दी है 1 कप में और आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, चम्मच चलाते रहना है ताकि आपकी चीनी जो है वो नीचे लगे ना। दूसरा ये कि आपने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम भी नहीं रखना, मीडियम से भी कम रखना है, लो रखनी है, स्लो, बिल्कुल स्लो फ्लेम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी चीनी साइडों पर लग जाए। हम चीनी को मैश कर लेते हैं और फिर इसमें ऐड करते हैं घी ऐड करेंगे। हमारी चीनी जो है वो मैश हो चुकी है और इसको बॉयल भी आ चुका है, ये आप देख सकते हैं। अभी हम इसमें ऐड करने लगे हैं 2 कप घी। हमने पिघला लिया है घी को, 1 कप ऐड कर दिया है और अभी दूसरा कप भी ऐड करते हैं। अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं दूसरा कप घी का। ये हमने घी ऐड कर दिया और आपने इसको पिघला लेना है अच्छी तरह से और इसको ब्राउन होने देना है चाशनी को अपनी को। जो लोग डायरेक्ट घी में चीनी डाल के उसकी चाशनी बनाते हैं तो वो गुठलियाँ बन जाती है, लम्स बन जाते हैं।
तो इस वजह से हलवे का कलर भी ठीक नहीं आता और वो टेस्टी भी नहीं बनता। तो इसलिए हमने पहले पानी में चीनी को मैश कर लिया था अच्छी तरह से, और अभी हम इसमें घी डाल दिए और इसको पकाएंगे। अब इसको हल्का सा ब्राउन होने देना है आपने अपनी चाशनी को, और उसके बाद आपसे मिलते हैं और ऐड करते हैं इसमें सूजी हमने इसलिए दूध में भिगो के रखी है क्योंकि हम इसमें खोया नहीं यूज़ कर रहे। कुछ लोग सूजी पानी में यूज़ करते हैं, पानी में भिगो कर रख देते हैं और फिर बाद में खोया भी यूज़ करते हैं, दूध नहीं यूज़ करते। तो हम इसलिए सूजी इसमें यूज़ कर रहे हैं दूध में। एक तो इसका टेस्ट बहुत प्यारा आएगा, दूसरा हमें खोया भी नहीं ऐड करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, हमारी चाशनी जो है वो तैयार हो रही है। अभी इसको ब्राउन होने तक आपने हल्की आंच में ब्राउन करना है इसको। ये आप देख सकते हैं हमारी आंच, हमारी चाशनी जो है वो तैयार हो रही है, ये आप देख सकते हैं। और चाशनी तैयार होने तक हम वेट करते हैं और फिर आगे सूजी ऐड करते हैं। हलवा बनाने में थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगता है, मुखड्डी हलवा बनाने में इसको पकाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, ब्राउन करने में। बाकी तो दूसरा हलवा जो है वो दानेदार हलवा, वो भी आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगा वो किस तरह से बनाया जाता है। तो फिलवक्त आज बाहर बारिश लगी हुई है और मौसम बहुत ही प्यारा है, तो इसलिए हमने सोचा कि पहले हलवा क्यों ना बना लें। तो आइए आपको थोड़ी सी बारिश भी दिखाते हैं। हमारी चाशनी भी जो है वो ब्राउन होने वाली है, ये आप देख सकते हैं हल्की हल्की साइडों पे ब्राउन हो रही है। अब तो और वेट करते हैं 2 से 4 मिनट। हमारी चाशनी तैयार हो गई है। हमने फ्लेम कर दिए बंद, इसलिए फ्लेम बंद कर दिए कि आपने जब सूजी डालेंगे तो एकदम से वो छींटे उड़ेंगे, और इसलिए हमने इसकी फ्लेम बंद कर दी है। ये देख सकते हैं आप हल्का ब्राउन हो गए। आपने इस तरह से हल्का ब्राउन कर लेना है, ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो वो बहुत गाढ़ा ब्राउन कलर आएगा तो प्यारा नहीं लगेगा। तो अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं सूजी, वो सूजी ऐड कर रहे हैं जो हमने भिगो कर रखी थी दूध में। आपने ये ऐड करते रहना है और साथ साथ मिक्स करते जाना है। आपने चम्मच को रुकने नहीं देना, आपने अच्छी तरह से जल्दी जल्दी से मिक्स कर लेना है ताकि लम्स ना बने, गुठलियाँ ना बने। आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है सूजी को चाशनी में। ये देखें हमारा कलर कैसा आ रहा है। आपने चमचे का थोड़ा तेज़ यूज़ करना है। आपने चम्मच को रोकने देना है, इस तरह से चम्मच हिलाते रहना है। ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आ रहा है। अभी हम इस टाइम ऐड कर रहे हैं कोकोनट। आपने कोकोनट इस तरह से काट लेना है, ये आप देख सकते हैं। ये ऐड कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। और इसमें हम ऐड कर रहे हैं मूंगफली, इनको नगेट्स भी कहते हैं, और ये हम ऐड कर देंगे। तो अभी हम ऐड कर रहे हैं चार मगज़, इनको कहते हैं, मेलन सीड्स भी कहते हैं। तो हम ये ऐड कर देंगे थोड़े से, और इसको अभी हम मिक्स करके पकाएंगे। इसकी अच्छी तरह से आपने बुनाई करनी है, चम्मच को रखने नहीं देना। आग आपने आंच बिल्कुल स्लो रखनी है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल स्लो आंच पे आपने इसको पकाना है। तो आपका ये थोड़ा टाइम ज़्यादा ही लेगा। ये आप देख सकते हैं हमारे हलवे का कलर कैसा आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारी खुशबू भी आ रही है। अभी से मुंह में पानी आ रहा है, तो बना कर ही खाते हैं, टेस्ट करते हैं इसको।
आपने हलवे को इतना फ्राई करना है कि ये ऑयल छोड़ने लग जाएगा, घी जो है वो अलग होना शुरू हो जाएगा। तो आपने तब तक फ्राई करना है, भूनना है हलवे को। आपने चम्मच हिलाते रहना है और अच्छी तरह से इसकी बुनाई करनी है। आपका घी, आपका जो ऑयल है यूज़ किया हुआ है वो अलग होना शुरू हो जाएगा, तब तक हम इसको भूनेंगे। ये आप देख सकते हैं हल्का हल्का घी हमारा अलग होना शुरू हो गया। हमारा हलवा जो है वो आखिरी स्टेज पर है। अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़े से बादाम। आपने इस तरह से बारीक काट लेने हैं और थोड़े से हम बचा लेंगे इसको गार्निश करने के लिए। थोड़ा सा हम ऐड कर रहे हैं पिस्ता, ये भी आपने इस तरह से काट लेने हैं और थोड़े से गार्निश करने के लिए बचा लेंगे। और इसमें अभी हम ऐड कर रहे हैं किशमिश, थोड़ा सा ये भी बचा लेंगे हम गार्निश करने के लिए ऊपर। तो अभी हम इसको 2 से 4 मिनट और भूनेंगे तो हमारा हलवा तैयार है। ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है, ब्राउन। तो अभी हम आपको इसको डिश आउट करके फाइनल लुक देते हैं। तो आइए हम इसको प्लेट में डिश आउट करते हैं, आपको देते हैं फाइनल लुक। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा कलर आया और है भी दानेदार। तो हम इसमें खोया यूज़ नहीं कर रहे, हमने इसीलिए सूजी को भिगो कर रख दिया था दूध में। हमने गार्निश कर लिया है पिस्ता, बादाम और किशमिश डाल के। ये आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसका फाइनल लुक। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें विद फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।